कहानी शुरू होता है कायरा नाम की एक लड़की से जो अपने घर में हेलोइन पार्टी रखती है अपने तीनों दोस्त काव्या, अरुणा और रितिका के साथ मिलके। वो एक अपार्टमेंट में रहती है। थोड़ी देर बाद कायरा के तीनों दोस्त आ जाते हैं उसके घर। रितिका को कायरा के घर का सेटअप देखकर थोड़ा डर लगता है, पर रितिका फिर भी घर के अंदर आ जाती है। रितिका थोड़ा डरपोक किस्म की थी, लेकिन बाकी लड़कियां भूत प्रेत पे यकीन नहीं करते। उसके बाद कायरा तीनों से प्रॉमिस लेती है सुबह होने तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा और सबका फोन भी ले लेती है। साथ में घर का मेन डोर बंद करके चाबी बाहर फेंक देती है ताकि चारों में से कोई भी बाहर ना जा सके और सारी रात वो चारों हेलोइन पार्टी एंजॉय कर सके। फिर चारों कुछ खाना खाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद चारों मिलके हॉरर मूवी देखते हैं। मूवी देखते वक्त अचानक लाइट चली जाती है। तब कायरा बिल्डिंग सिक्योरिटी को कॉल करती है। तब सिक्योरिटी कहता है लाइट कल सुबह तक आ जाएगा और बिल्डिंग का जो पावर बैकअप था वो भी खराब हो गया है, उसको ठीक होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद कायरा एक हॉलोइन स्टोरी बुक चारों को दिखाती है और कहती है ये बुक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 ही कॉपी है। इस बुक का जो पब्लिशर था वो इस बुक को पढ़ते हुए मर गया था, इसीलिए ये बुक बाद में और प्रिंट नहीं हुआ और कायरा इस बुक को अपने किसी फ्रेंड की मदद से लेके आई थी। फिर चारों बुक ओपन करते हैं जिसके शुरू में ही कुछ वार्निंग लिखा हुआ था। वार्निंग था इस बुक को एक बार पढ़ना शुरू किया तो खत्म ना होने तक बंद नहीं किया जा सकता। अगर पढ़ना बंद किया तो उसके लिए जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा और इस बुक का स्टोरी किसी दूसरे को कभी नहीं बताना। ये सब देख के रितिका डरने लगती है, पर बाकी तीनों को इंटरेस्टिंग लगता है। फिर सब मिलके बुक के स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले स्टोरी का नाम था हिकअप मतलब हिचकी, जहाँ एक लड़की दूसरी शहर से आई थी अपने किसी काम के लिए। इस लड़की का नाम है वेनेती और एक जर्नलिस्ट है। कुछ देर बाद किसी आकाश नाम का लड़के का कॉल आता है। वेनेती की पेरेंट्स ने उसकी शादी के लिए इस लड़के से मिलने को कहा था। उसके ही थोड़ी देर बाद वेनेती जिस ब्रोकर से बात किया था घर के लिए, उससे बात होता है और वो कहता है कोई भी घर देना नहीं चाहता क्योंकि आप बैचलर हो, साथ में जर्नलिस्ट भी। किसी तरह आज रात मैनेज कर लो, कल आपको घर मिल जाएगा। वेनेती भी रात को होटल में रुकने की सोचती है। जाते वक्त कैब में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसी जगह वेनेती टूलेट का बोर्ड देखती है। वो जाकर उस घर के मालिक को पुकारती है। फिर घर का मालिक आके रेंट के बारे में बताती है और रेंट का एग्रीमेंट कल सुबह कर लेगी ये कहती है। पर वो घर का मालिक एक अजीब बात वेनेती से जानना चाहती है, क्या उसे हिचकी आती है। ये बात सुन के वेनेती थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि हिचकी सबको कभी न कभी आता ही है। पर वेनेती को कम रेट में एक अच्छा घर मिल रहा था, इसलिए वो उस घर के मालिक से कहती है नहीं, मुझे हिचकी कभी भी नहीं आती। उसके बाद वेनेती घर के अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम में जाके नहाती है और नहाते वक्त हिचकी आने का एक्टिंग करती है। साथ में उस औरत के ऊपर भी हंसती है क्योंकि ये कोई बात हुआ, हिचकी आने पे घर रेंट पे नहीं देगी। थोड़ी देर बाद वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर देने जा रही थी, तभी उसके फोन पे वो औरत कॉल करके कहती है फ्रिज में खाना रखा हुआ है। पर वेनेती समझ नहीं पाती उसकी मोबाइल नंबर उस औरत के पास कैसे आई। पर वो ज्यादा ना सोच के फ्रिज से खाना लेके खाने लगी। साथ में अपने माँ से बात भी कर रही थी। तभी अचानक उसे सच में हिचकी आती है। हिचकी आने से उसकी फोन कट हो जाता है और घर का लाइट भी ब्लिंक करने लगता है। वो जितनी बार हिचकी लेती है उतनी बार लाइट ब्लिंक करता है। वो तब अपनी हिचकी रोकने के लिए पानी पीने जाती है, पर वहाँ पर जितना भी पानी था वो सब जम जाता है और साथ में फ्रिज में भी कुछ भी नहीं होता। तब वो बाथरूम में जाके शावर ऑन करती है और वो देखती है एक इनविजिबल लड़की को। शावर का पानी उसके ऊपर गिरने से वेनेती देख पाती उस इनविजिबल लड़की को। ये सब देख के वेनेती बहुत डर जाती है और बाहर जाने के लिए दरवाजे पे जाके हेल्प के लिए चिल्लाती है। तब दरवाजे के बाहर वो घर का मालिक आती है, पर वो वेनेती की कोई मदद नहीं करती। तभी कोई वेनेती को पीछे से खींच के अंदर लेके चली जाती है और वो औरत फिर से दरवाजे पर टूलेट का बोर्ड लगा देती है। वहां से सीन शिफ्ट होता है कायरा के घर पर। तब वो चारों भी हिचकी की आवाज सुनने लगती है। चारों जाते हैं आवाज के पीछे। कुछ ही देर बाद पूरे घर से हिचकी की आवाज आने लगती है। तब चारों अलग अलग जाते हैं ये हिचकी की आवाज कौन कर रहा है ये जानने, पर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तब वो सब बुक में लिखा हुआ देखते हैं। स्टोरी आगे पढ़े तो हिचकी की आवाज रुक जाएगी। फिर चारों उसी अनुसार स्टोरी आगे पढ़ते हैं और वो हिचकी की आवाज बंद हो जाता है। उसके बाद चारों स्टोरी की दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। दूसरा स्टोरी का नाम है सोल ट्रैपर, जहाँ मालविका नाम की एक लड़की किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में मिलने आई थी। उससे बात करने के बाद वो अपने घर जा रही थी अपने कार से। बाहर बारिश भी हो रहा था। तब उसकी एक फ्रेंड कॉल करती है। वो उससे बात करते हुए मालविका के कार से किसी ओल्ड आदमी और उसके पोते का एक्सीडेंट हो जाता है। मालविका डर के गाड़ी भगाकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद घर में हर जगह वो ओल्ड आदमी और उसके पोते को देख रही थी। वो डर के घर से भागने लगती है, पर जहाँ पे दरवाजा था वहाँ पे दीवार आ जाता है और घर में कोई भी दरवाजा नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक आईने में उसकी ही साया उसको अंदर खींच लेती है
उसी वक्त कायरा के घर में किसी की आवाज सुनाई देता है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। वो चारों फिर से जाते हैं उसी आवाज के पीछे, पर अचानक कायरा एक टीवी के अंदर फंस जाती है। ये देख के बाकी तीनों बहुत डर जाते हैं और काव्या बेहोश भी हो जाती है। फिर अरुणा रितिका पुलिस को कॉल करने जाती है, पर कायरा जहाँ पे फोन रखा था वहाँ पे कोई भी फोन नहीं होता। उसके बाद दोनों फिर से वो बुक की तीसरी स्टोरी को पढ़ने लगती है, जहाँ जानकी नाम की एक लड़की अपने बचपन के फ्रेंड के साथ चैट कर रही थी। उसके फैमिली उन दोनों का शादी करवाना चाहते थे, इसी बारे में दोनों चैट कर रहे थे। वो लड़का जानकी को हाँ कह देती है। जानकी इससे बहुत खुश होती है, पर तभी उसके फोन पे किसी अनजान लड़की का वीडियो आता है। वो अनजान लड़की कहती है वो और उसका बॉयफ्रेंड घर के अंदर कैद हो गई है। लोग कहते हैं इस घर के अंदर भूत रहता है। जानकी वीडियो देख के तुरंत ही उसी मोबाइल पे कॉल करती है, पर वो नंबर इनवैलिड बता रहा था। तब जानकी वो वीडियो अपने उसी बचपन के फ्रेंड को फॉरवर्ड कर देती है, पर वो लड़का कॉल करके कहता है इस वीडियो में कोई लड़की नहीं है, इसमें तुम दिख रही हो। जानकी तब उस वीडियो को चेक करके देखती है किसी ने उसकी वीडियो शूट किया है उसकी रूम में, वो भी सेम टाइम पे। ये देख के जानकी शॉक हो जाती है और वो कुछ आवाज सुन के ऊपर स्टोर रूम में जाके देखती है एक फीमेल गोस्ट को, और वो डर के नीचे आके पुलिस को कॉल करती है। तब उसके पीछे से गोस्ट की हाथ आके उसको मार देती है। इस तरफ उसी वक्त कायरा के घर पे कोई पुलिस वाला आता है, आके उन दोनों को कहता है मुझे कॉल किसने किया था। तब वो दोनों उस पुलिस वाले को सब कुछ कहती है, साथ में ये भी कहती है हमने आपको कॉल नहीं किया, उस स्टोरी वाले लड़की ने आपको कॉल किया होगा। पर वो पुलिस वाला उनके कोई बात नहीं मानता और घर को सर्च करने लगता है। सर्च करते हुए वो टीवी के अंदर कायरा को देखता है। उसी वक्त वो पुलिस वाले को कोई खींच के अंदर लेके चला जाता है, पर तभी अचानक कायरा बाहर निकल आती है, लेकिन वो पुलिस वाला कहीं भी नहीं मिलता और घर का चाबी उसके पास ही था। फिर सबको लगता है उस बुक के स्टोरी की वजह से सब कुछ हो रहा है, और वो सब डिसाइड करते हैं बुक के सारे स्टोरी खत्म करेंगे। फोर्थ स्टोरी शुरू होने पे हम देखते हैं आकाश और मीरा को। आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है। वो एक चश्मा बनाया था जिससे भूतों को देखा जा सकता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं मीरा वही लड़की है जिसकी वीडियो जानकी के फोन पे आया था। और एक बात, हर स्टोरी के साथ एक लड़का जुड़ा हुआ है, और आप सब याद करें तो विनती जिस लड़के से बात कर रही थी उस लड़के का नाम भी आकाश ही था। फिर आकाश और मीरा वो चश्मा पहन के जाता है एक पुराने महल में। महल के अंदर जाने के बाद आकाश मीरा को इस महल का पुराना इतिहास बताता है। 1961 में एक जमींदार था, उसकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। जमींदार अपने बेटी को बाहर जाने नहीं देता था। अगर कभी वो बाहर जाती तो उसके साथ बॉडीगार्ड होता था। फिर एक दिन वो जमींदार किसी की शादी में शहर गया था। तब महल के 4 नौकर उसकी बेटी के साथ रेप करके मार दिया, पर जमींदार टाइम से पहले ही आ गया था। आके अपनी बेटी को देखकर उन चारों का गर्दन काट दिया और वो जमींदार गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। तब से उस जमींदार को किसी ने नहीं देखा और ना ही उन चारों के बॉडी को। पर मीरा एक कहानी के ऊपर विश्वास नहीं करती। थोड़ी देर बाद आकाश एक गला काटा हुआ गोश्त को देखता है। पहले तो मीरा नहीं देखती, पर थोड़ी देर बाद उसे भी वो गोश्त दिखाई देता है और 4 गला काटा हुआ गोश्त मीरा को मारने लगता है। आकाश जाके उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वो गोश्त आकाश को नीचे फेंक देता है। इससे आकाश के पैर में चोट लग जाता है, पर आकाश फिर भी जाता है मीरा को बचाने। जाके देखता है मीरा सही सलामत थी और वो आकाश को किसी जगह ले जाती है कुछ दिखाने के लिए। आकाश भी जाता है उसके पीछे। तब अचानक उसके सामने मीरा की लटकी हुई लाश आ जाता है। मतलब उस 4 गोश्त ने मीरा को मार दिया था। मीरा की मौत से आकाश पूरी तरह टूट गया था। ऐसा ही कुछ दिन जाने के बाद आकाश की माँ शादी के लिए एक लड़की से मिलने को कहती है। आकाश मिलने से इनकार कर देता है, पर उसके माँ की वजह से उस लड़की से बात करता है और वो लड़की विनती थी। तब हमें पता चलता है विनती को मीरा की आत्मा ने ही मारा था और मालविका भी आकाश से ही मिलने गई थी उस कैफे में। आकाश जाके मालविका को शादी करने से मना कर देता है। हालांकि मालविका भी आकाश को मना करने ही आई थी, पर आकाश को देखकर और उसकी बातें सुन के वो आकाश को पसंद करने लगी थी। इसीलिए मीरा मालविका को भी मार दिया। और जानकी भी जिस बचपन के फ्रेंड के साथ चैट कर रही थी वो आकाश ही था। उसके कुछ महीने बाद आकाश की माँ किसी लड़की से उसका शादी तय कर देती है। आकाश भी मान जाती है अपनी माँ की बात। कहानी आता है प्रेजेंट में कायरा के घर पे, जहाँ वो चारों उसी बुक में लिखा हुआ देखते हैं नेक्स्ट जो ब्राइड चुना जाएगा वो तुम चारों में से ही कोई होगा और उसको मीरा की आत्मा आज रात को ही मार देगी। तब वो चारों बहुत डर जाते हैं और उसी वक्त वो पुलिस वाला, वो ओल्ड आदमी और वो घर का मालिक वहीं पे आ जाते हैं। सब डर के चिल्लाने लगते हैं, पर तभी लाइट आ जाता है और कायरा जोर जोर से हंसने लगती है। असल में स्टोरी का कैरेक्टर सच में नहीं था, ये सब कायरा का प्लान था। वो पुलिस वाला, वो ओल्ड आदमी और वो औरत, ये तीनों ही कायरा की सर्वेंट है और उसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा था। और वो हिचकी की आवाज़, हेल्प के लिए पुकारना, ये सब कायरा की सेटअप था। और हिचकी की आवाज़ को ढूंढते हुए वो चारों का मोबाइल पहले जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से दूसरे एक जार में कायरा ने ही छुपा दिया था। और वो जो टीवी के अंदर फंस गई थी वो भी कायरा का ही प्लान था।
जो वो कैमरा से लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। सब कुछ जानने के बाद वो तीनों भी हंसने लगती है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कायरा के नौकर आते हैं उसके घर। तब कायरा अपने नौकरों से कहती है रात को चाबी क्यों नहीं लेके गए, और उसने जो हेलोइन का सेटअप तैयार किया था वो साफ क्यों नहीं किया रात को ही। तब वो नौकर कहता है आपने ही तो कॉल करके कहा था प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, आज रात आने की जरूरत नहीं है। कायरा कहती है आप रात को आए तो थे, पर नौकर मना करता है। तब कायरा जाके उसी जार में से अपना फ़ोन लेती है और फ़ोन में देखती है उसकी और एक फ्रेंड रिया की 88 मिस्ड कॉल। साथ में एक और शॉकिंग बात है कि उस जार में सिर्फ कायरा का ही फ़ोन था। उसके बाद कायरा मिस कॉल देख के रिया को कॉल करती है। तब वो कायरा को न्यूज़ देखने को कहती है। तब कायरा को पता चलता है कल रात को काव्या, अरुणा, रितिका कार एक्सीडेंट से मर गई है। उसी वक्त कायरा अपने रूम में जाके देखती है वो तीनों नहीं है उस रूम में। फिर वो जाके घर का सीसीटीवी चेक करती है, उसमें भी कोई नहीं था सिर्फ कायरा के अलावा। ये सब देखकर कायरा बहुत डर जाती है। उसके कुछ महीने के बाद कायरा की फादर का फ्रेंड अपने बेटे के साथ कायरा को देखने आए थे। हालांकि कायरा अपने दोस्तों की मौत की वजह से बहुत अपसेट थी, पर उसकी माँ के कहने पर वो जाती है बाहर। तब हम देखते हैं वो लड़का और कोई नहीं आकाश ही था। कायरा आकाश को कहती है कि आप पैरानॉर्मल साइंटिस्ट हो। आकाश कहता है हाँ, पर आपको कैसे पता। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। अब मूवी का कंक्लूजन की बात करें तो मेरे ख्याल से कायरा ने जो स्टोरी पढ़ा था वो सच था। मीरा ने उन तीनों लड़कियों को मार दिया था और अगला नंबर कायरा का है अगर उसने शादी के लिए हाँ कहा तो।